Hello everyone. Once again, welcome back to YouTube channel CS Sansan and this is CS Tuti Mahajan. तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फिल टेबल नंबर 12 एंड 13 इन जीएसटीआर 9 फॉर द फाइनेंशियल 2023-24। टेबल नंबर 12 और टेबल नंबर 13 की फिगर्स को लेके बहुत सारी क्वेरीज भी आई हुई हैं, तो आई थिंक इसी की डिस्कशन के साथ आपकी क्वेरीज भी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। लेट्स सी हाउ टू फिल टेबल 12 एंड टेबल 13। डिटेल्स ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिपोर्टेड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल। तो बेसिकली ये दोनों टेबल कौन सी हैं कि जो कि आपने पिछले साल के ट्रांजैक्शन नेक्स्ट फाइनेंशियल के अंदर डाली है। जैसे कि अभी अगर हम बात करें, अभी हम जीएसटी 9 फाइल कर दिए हैं फॉर द फाइनेंशियल 2023-24 का। तो अगर 2023-24 की कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन है जो कि हम 2024-25 में रिपोर्ट करेंगे, अप टू 30 नवंबर 2024 तक की जीएसटीआर 3B के अंदर रिपोर्ट किया है, तो वो वैल्यूज हमारे कहाँ पर जाएंगी, टेबल नंबर 12 और टेबल नंबर 13 के अंदर। इस तरह से ये हमारे पास रहता है। 10 11 के अंदर तो हमारी एडजस्टमेंट आती है, अगर कोई हमने डेबिट या क्रेडिट नोट्स के थ्रू हमने कोई एडजस्टमेंट दिए तो हुआ है। और यहाँ पे टेबल नंबर 12 के अंदर हमारा क्या रहता है, रिवर्सल ऑफ आईटीसी अवेल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल। और टेबल नंबर 13 के अंदर क्या है, आईटीसी अवेल्ड फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल। तो इन दोनों को अभी हम डिस्कस करेंगे। ये है हमारे पास। तो सबसे पहले है हमारे पास टेबल नंबर 12। टेबल नंबर 12 के अंदर है रिवर्सल ऑफ आईटीसी अवेल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल। अगर हमने कोई 23-24 का आईटीसी अवेल किया हुआ है, उसको हम जाके रिवर्स कर दिए हैं अप्रैल से लेके अक्टूबर 2024 के रिटर्न्स के अंदर। ठीक है, जैसे कि 30 नवंबर 2024 तक जो भी हमने 3B फाइल किया, अगर हम उस ईयर के अंदर 2023-24 फाइनेंशियल का आईटीसी कोई भी रिवर्सल दिखा रहे हैं, तो उसे हमें टेबल नंबर 12 के अंदर जरूर दिखाना है वहां पर। ये इन दोनों पॉइंट्स को लेके बहुत सारी क्वेरीज हैं, कंफ्यूजन्स हैं, तो आई थिंक इसी के डिस्कशन के साथ आपकी कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएगी। और वहीं अगर हम बात करते हैं टेबल नंबर 13 की, तो आईटीसी अवेल्ड फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल। अगर हमने 2023-24 फाइनेंशियल का कोई भी आईटीसी है जो कि हमने 3B के अंदर कब दिखाया है, अप्रैल से लेकर अक्टूबर 2024 के रिटर्न्स के अंदर, या फिर हमने 3B 30 नवंबर 2024 तक जो भी फाइल की है उसके अंदर दिखाया है, तो उस आईटीसी की फिगर जो हमने अवेल किया है 2023-24 फाइनेंशियल को जो परटेन करते हैं, उसे आपको टेबल नंबर 13 के अंदर जरूर दिखाना है। ठीक है, टेबल 4A ऑफ फॉर्म जीएसटी एंड 3B में भी यूज फॉर फाइलिंग अप दीज डिटेल्स। तो 3B के तो 4A के अंदर आपने दिखाया ही हुआ है, वहां पे उसने बोला कि वहां से उठाएगा ये फिगर। However, any ITC which was reversed in the financial 2023-24 as per second proviso to subsection 2 of section 16 means section 16(2) से अगर आपने कोई भी रिवर्सल दिखाया है but was reclaimed in financial 2024-25, लेकिन आपने उसे दोबारा से रिक्लेम किया है, कब किया है, 24-25 के अंदर, तो जो आपने आईटीसी को रिक्लेम किया है उसको आप कहाँ पर दिखाओगे, फाइनेंशियल 2024-25। कोई भी आईटीसी आपने आज लिया, आपने उसे रिवर्स कर दिया, ठीक है, किसी भी वजह से आपने रिवर्सल दिखा दिया, उसका 180 डेज का क्लोज कंप्लीट नहीं हुआ या जो भी आपने रिवर्सल दिखाया, एंड देन आपने उसे दोबारा से रिक्लेम कर लिया, तो जिस फाइनेंशियल के अंदर आपने उसे रिक्लेम किया उस फाइनेंशियल के अंदर आप उसे दिखाओगे रिक्लेम्ड वाले कॉलम में। तो रिक्लेम्ड वाला कॉलम आपका कहाँ पर रहता है, टेबल नंबर 6 के अंदर। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर वीडियो चेक करेंगे हाउ टू फिल टेबल नंबर 6, तो टेबल नंबर 6 के अंदर हमने डिस्कस किया था, वहां पर हमारा रहता है अमाउंट रिक्लेम्ड। एक मिनट मैं आपको बता भी देती हूँ। टेबल नंबर 6 के एच के अंदर हमारे पास रहता है अमाउंट ऑफ आईटीसी रिक्लेम्ड। ठीक है, तो 6H के अंदर हमारे पास फिगर आती है अमाउंट ऑफ आईटीसी रिक्लेम्ड। तो ये वो वाली फिगर आती है जो कि आईटीसी आपने लिया, देन आपने उस आईटीसी को रिवर्स कर दिया, दोबारा से आपने उसे रिक्लेम किया, तो जब भी आप दोबारा से उसे रिक्लेम कर रहे हैं तो आप उसे अमाउंट ऑफ आईटीसी रिक्लेम्ड टेबल नंबर 6H के अंदर जरूर दिखाएंगे। एक और बात, टेबल नंबर 13 को लेके, जो टेबल नंबर 13 के अंदर हमने आईटीसी की बात की, आईटीसी कौन से, जो कि हमारा पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल 2023-24 का है, बट हम उसे अवेल कर रहे हैं अप्रैल टू अक्टूबर 2024 के रिटर्न्स के अंदर। तो ये वाला अमाउंट जो है, जब आप इसे टेबल नंबर 13 के अंदर दिखाएंगे, साथ ही साथ आपको एक और कॉलम के अंदर दिखाना है, डेट इज कॉलम नंबर 8,
सी। तो टेबल नंबर 8 सी के अंदर आपको इस वैल्यू को जरूर दिखाना है। जब हमने अपने चैनल के ऊपर वीडियो डिस्कस किया था, हमने वीडियो में ये डिस्कस किया था, डाली थी टेबल नंबर 8 की, हाउ टू फिल टेबल नंबर 8। तो वहां पे हमने ये डिस्कस किया था, जो 8 ए का है वो आपके पास ऑटोमेटिकली वैल्यू कौन सी आएगी, आईटीसी एज पर 2 बी। ठीक है, आईटीसी एज पर जीएसटी या 2 बी, जो आपकी 2 बी से वैल्यू वहां से ऑटो पॉपुलेट होके आ जाएगी। 8 बी की वही हम बात कर रहे हैं, तो 8 बी की वैल्यू आपकी डिराइव हो जाएगी आईटीसी एज पर टेबल नंबर 6। जो आपने टेबल नंबर 6 के अंदर वैल्यू डाल दिया, जब आपने आईटीसी अपना टेबल नंबर 6 के अंदर डाल दिया, तो 8 बी की वैल्यू आपके पास ऑटोमेटिकली आ गई। तो बेसिकली अगर हम देखें तो टेबल नंबर 8 जो है, 8 ए की वैल्यू ऑटो पॉपुलेट हो गई आपके 2 बी से, 8 बी की वैल्यू जो ऑटो पॉपुलेट हो गई आपकी टेबल नंबर 6 से। तो 8 सी की वैल्यू क्या थी, 8 सी की वैल्यू यही थी, आईटीसी ऑन इनवर्स सप्लाईज रिसीव ड्यूरिंग द फाइनेंशियल बट वेल्ड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल अप टू स्पेसिफाइड पीरियड। तो अगर आपने कोई भी ऐसा आईटीसी लिया है जो कि आपका पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल 2023-24 है, बट आप उसे अवेल कर रहे हो कौन से रिटर्न्स के अंदर, अप्रैल से लेकर अक्टूबर 2024 की जीएसटी या 3 बी के अंदर आप उस आईटीसी को अवेल कर रहे हैं, तो आप उस फिगर को कहाँ पे दिखाएंगे, 8 सी के अंदर। तो जो आपकी वैल्यू 8 सी के अंदर रहेगी वही आपकी वैल्यू टेबल नंबर 13 के अंदर भी जाएगी, और जो आपकी वैल्यू टेबल नंबर 13 के अंदर जाएगी वो आपकी वैल्यू टेबल नंबर 8 सी के अंदर भी रहेगी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। इस चीज को लेके अलग से वीडियो भी हमने अपने चैनल के ऊपर डाली हुई है, कहीं आपको कोई क्लैरिटी चाहिए तो जीएसटी या 9 के रिलेटिंग जितनी भी वीडियोस हैं उन सबको आप देख के तो इजिली गो थ्रू आप कर सकते हो। तो ये टेबल नंबर 12 और टेबल नंबर 13 बेसिकली ये वही वैल्यूज हैं जो कि आपकी पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल 2023-24 की है, बट आप उसे अवेल कर रहे हो अप्रैल टू अक्टूबर 2024 के रिटर्न्स के अंदर। अगर आपने कोई आईटीसी को रिवर्सल किया है तो आप दिखाएंगे टेबल नंबर 12 के अंदर, लेकिन अगर आपने कोई ऐसा आईटीसी अवेल किया है तो आप दिखाओगे टेबल नंबर 13 के अंदर। और जहां आप वैल्यू टेबल नंबर 13 के अंदर दिखाएंगे वहीं आप साथ के साथ टेबल नंबर 8 सी के अंदर भी वही वैल्यू को मेंशन करेंगे। So this is all for the day. Thank you for watching this video and stay tuned. Thank you.